मुझको खिला दे आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर करेगी रजा भरपूर करेगी राजा उतरा 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 हे उतरा 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 हे पाक उतरा 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 हे पाक उतरा उतरा हे पाक उतरा आपके हाथ में है प्रभु का हालेलुया प्रभु हाले जीवन के स्तर पर सीधा उसके बारे में सोचो मनुष्य अपने मन से मत चलिए परमेश्वर जब प्रभु को स्वीकार किया है तो याद रखिए उसके नियम पर चलिए ना मूर्ति पूजा ना हालेलुया ऐसी कुछ शराब दारू या कोई बुरी चीज आपके शरीर में न जाए प्रभु का वचन और विश्वास और प्रार्थना का जीवन आपको बिताना चाहिए पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे जीवन में इसलिए कार्य करता है वो तुम्हें आहे भरकर गवाही देता है कि तुम मेरे पुत्र हो तुम मेरी हालेलुया महिमा कर पाओगे शैतान के हाथों से छुड़ाकर अंधकार से निकालकर परमेश्वर रोशनी में लाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मावनी रोटी मत समझो ब्रेड मत समझो प्रभु का हालेलुया माँ से सोचो हालेलुया जो प्रेज हालेलुया जो हमारे शरीर में मिक्स होने वाला है उसने बनाया वो में जगा रहा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते हैं धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते पिता प्रभु यीशु आपकी महिमा हो पिता इस समय पिता प्रभु हम धन्यवाद देते जो हम यहाँ पर एकत्रित हैं आपके लौ और मास के लिए पिता प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता प्रभु
जो हम तन मन दिल से तैयारी के साथ आए पिता प्रभु यीशु, सचमुच अपने हमें योग्य समझा पिता प्रभु यीशु। हमने जो गलत किए होगा, जो पाप किए होगा पिता प्रभु यीशु, आपके नाम से कबूल कर दिया और धन्यवाद दे पिता प्रभु यीशु, ताकि लो और मास लेडी तब प्रभु यीशु हम आपका वचन हमारे हृदय में आए पिता प्रभु, आपका नियम हमको छू जाए पिता प्रभु यीशु, और जिस तरह आप पवित्र थे उस तरह पवित्र बनने में हमें सहायता मदद कीजिए पिता प्रभु यीशु। सारी कलीसिया आपके नाम से आइए पिता प्रभु यीशु, और जो प्रभु खुद ले रहे पिता प्रभु यीशु, हम सब कलीसिया के लोगों को चलाइए पिता प्रभु यीशु, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके जैसा बन पाए और आपकी महिमा कर पाए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु पिता के नाम से मांगना आमीन। सब लोग खाइए। आपकी शक्ति को दौड़ने के लिए जीवन में पिता आपकी महिमा हो बहुत ज्यादा आनंदित हैं। आप खुदा का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, आप प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद करें। प्रभु ने आप सबसे बहुत ही गहरा प्रेम किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आप प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको अंतिम पैरी मृत्यु से हराकर मृतकों में से जिंदा किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए पूरे परिवार के साथ मुझे प्रभु ने अवसर दिया, इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। खासतौर से प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने प्रभु की कलीसिया में मुझे आमंत्रित किया। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं। आए हुए सभी प्रभु के दासों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह। आमीन, हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेज मेरे सामने है। हमें ये महीना शुरू होते ही पता नहीं मैं कितना प्रभु को धन्यवाद करूं।
कि जगह जगह पे गया तो मेज मेरे सामने। हालेलुया। मुझे तो मैं सोचा पास्टर जी सब बोल रहे कि मैं योग्य वर ठहरा, मैं योग्य वर ठहरा। मैं कहा प्रभु तूने मुझे योग्य वर रखा कि मुझ जैसे सबसे बड़े पापी को अपने लिए चुन लिया ताकि मैं दूसरों के लिए आदर्श बन जाऊं। कि जब जितनी जगह में गया मेज मेरे सामने थी, मेज में शामिल होकर मेज को देने के लिए अवसर मिला, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। आमीन। हालेलुया। अयोग्य है लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए योग्य है। आमीन। और प्रभु ने एक बार फिर आपके सन्मुख में जो लेकर आया है वो साधारण बात नहीं है, वो बहुत बहुमूल्य बात है। आमीन। कुछ बातें हमें बात करनी थी, लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर के पवित्र वचन से हमने यूहन्ना मत्ती की किताब, लूका की किताब, मरकुस की किताब, यूहन्ना की किताब को सुना तो उसमें सारी बातों को जो बातें कहनी थी वो यहाँ पर हो चुकी है। हमें वो बातें सब बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी रह गई हैं। हमें उन बातों को हम देखकर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाकर हम प्रभु से कहें, प्रभु आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा होने पाए। आप हमें बताएं, आप हमें सिखाएं, आप कानों को खोल दें, हृदय को खोल दें। आज इस समय अगर शरीर में थकावटें हैं और निर्बलताएं हैं, मेरे प्रभु हमें निर्बलताएं दूर होने पाए। मेरे खुदावन प्रभु यीशु जी, आज मैं यहाँ हूँ प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं। आपने कहा तेरे मुख में मैं अपने शब्दों को भर दूंगा। मेरे प्रभु जी आपका शब्द बनकर यहाँ पर मौजूद हूँ पिता, और आपके बेटे बेटी जब आपके शब्दों को सुने प्रभु, उनके कान खुल जाएं, उनके हृदय में आपका वचन लिखा जाए, कौवा चुर्रा के न जाए। मेरा खुदावन प्रभु यीशु नासरत के नाम से आज इस समय पिता प्रभु जी प्रत्येक भाई बहन बच्चों को, अपने आप को प्रभु जी, आपके दासों को आपके कलवरी कूल से बहते पवित्र लहू में ठाप कर आपके आपका पवित्र वचन जो आपकी पवित्र आत्मा की पवित्र प्रेरणा से लिखा गया है उसे सिखाने में, समझाने में आपकी आत्मा के द्वारा सहायता करें पिता। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु प्रभु नासरत के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? आमीन। हमें इफिसियों की किताब पहला अध्याय उसका 7 पद, इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 7 पद, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 7। हमको उसके किसके द्वारा, किसके लहू के द्वारा, किसके लहू के द्वारा? आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि मेज हमारे सामने है। आमीन। हालेलुया। मेज हमारे सामने है, लहू हमारे सामने है, देह हमारे सामने है। इसे लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? लड्डू के द्वारा नहीं, हमें पीपल के पेड़ के द्वारा नहीं, केले के पेड़ के चक्कर लगाने के द्वारा नहीं, हमें किसके द्वारा? लहू के द्वारा। आप सबके शरीर में क्या बह रहा है? लहू बह रहा है। अगर लहू और पानी आपके शरीर में नहीं है तो आप जीवित नहीं है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लहू को दे दिया। क्यों लहू को दे दिया? परमेश्वर का वचन कहता है रोमी की किताब 3 अध्याय 23 पद में, संपूर्ण मानव जाति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, दूर थे। हमें क्या थे? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है, अनजान है, भटके हुए हैं, कांटों में फंसे हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हमें गुनाहों में कि दलदल में फंसे हुए हैं। कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो कह सके मेरा बेटा तू बाहर आ जा। कोई ऐसा नहीं था कि मेरे बच्चे तू क्यों पाप के दलदल में हो, तू बाहर आ जा, मैं तुझे सहारा दूंगा। सब क्या थे? ठुकराने वाले थे। बराबर ना? यहाँ पे कई लोगों को ठुकरा दिया, चलो निकलो यहाँ से।
तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें हमें हमारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है, इसीलिए आपके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के आया और अपना लहू आपके लिए बहाया है। हमें हालेलुया। हमें क्योंकि आपने पाप किया, हमें लोगों ने तो तिरस्कार किया, लोगों ने तो बेइज्जती की, लेकिन प्रभु ने आपसे प्रेम किया। हमें अभी वो प्रेम को लोगों को समझ में नहीं आया। जब लोगों को उस प्रेम को समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे? प्रभु ने कहा बेटा ऐसा समझ में नहीं आएगा। प्रभु ने उस प्रेम को अपने लहू के द्वारा दिखाया। प्रभु ने आपके लिए अपने प्रेम को लहू के द्वारा प्रकट किया है। हमें वचन कह रहा ना, क्रूस की गाथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु की सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया। ये लहू साधारण लहू नहीं है। आमीन। ये लहू ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, आमीन, ऐसा लहू नहीं है। ये ऐसा लहू है प्रत्येक भाई बहन बच्चे नौजवानों के लिए, सबके लिए वो लहू कामयाब है। आमीन हालेलुया। इनको कोई भी होने दो, HIV क्यों ना होने दो, आमीन, कैसा भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी हो, ए हो बी हो सी हो डी हो ई हो, कोई भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू पूरे संसार के लिए जीवन देने वाला लहू है। ये लहू हमें कभी भी बदल नहीं सकता। इस लहू में इन्फेक्शन नहीं है, इस लहू में हमें जीवन छुपा हुआ है। और ये इस लहू में जब आप आ जाते हैं, जब इस लहू के अंदर आप आ जाते हैं, तो वचन कहता है इस लहू में छुटकारा है। हालेलुया। इस लहू में छुटकारा है। आमीन हालेलुया। आज हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी, पुनरुत्थान की खुशी मना रहे हैं, लेकिन उस पुनरुत्थान से पहले प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहा दिया। आमीन हालेलुया। क्योंकि उस वहां तक प्रभु यीशु पहुंचा कैसे है? आमीन। वो कितना प्रेम करके आया है, अपने लहू को आपके लिए दिया है। वो बह रहा था लहू, वो घोड़ों की मार में बह रहा था लहू, आमीन, वो सड़कों पे बह रहा था लहू, वो क्रूस के ऊपर बह रहा था लहू। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के हालेलुया जब भाला मारा गया, उसके शरीर से आखिरी बूंद लहू की भी निकल गई। वो आपके लिए, क्योंकि आपसे प्रभु प्यार करता था। आमीन। ताकि आप पापों से निष्पाप हो जाए, आप पाप के दलदल में ना रहे। ये साधारण लहू नहीं है मेरे प्रिय। जो आप लेने के लिए जा रहे हैं ना, कहते हैं दाखरस। अगर लास्ट में प्रचार करता है दाखरस नहीं है, ये ऐसा लहू है जो मेरे लिए आपके लिए बड़ी आमीन आमीन बड़े दुखों के साथ में पाया हमें, बड़े आनंद के साथ में इसे लोग ले लेते हैं। आमीन। कि आज तो प्रभु भोज है, प्रभु पास्टर ने कहा है लहू में शामिल होना है, लेकिन ये लहू आमीन ये दाखरस नहीं, ये वो लहू है जो प्रभु के शरीर पे जब कोड़े मारे जा रहे थे, उसके शरीर से मांस के टुकड़े निकल रहे थे और उसकी पिचकारियां उसके शरीर से निकल कर बह रही थी। ये वो लहू है। हालेलुया। और सोच के देखिए, अपने विचार में देखिए, अगर एक सुई आपको छूती है, आपके शरीर में से लहू बहता तो कैसे लगता है? ओ है ना, करने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं, प्रभु आपसे प्यार करने के लिए वो लहू को दिया, ताकि ये एक वाचा बन जाए। ये लहू, ये ऐसी वाचा जिसमें छुटकारा है, ये ऐसी वाचा जो प्रेम की है, ये ऐसी वाचा जो कभी भी आमीन हालेलुया बदली नहीं जा सकती। ये बकरे का लहू में जीवन नहीं आया, वो मुर्गे के लहू में जीवन नहीं आया, वो किसी के लहू में जीवन नहीं मिला, लेकिन मात्र एक जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आपके लिए आया, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आपको जीवन मिला है। आमीन हालेलुया। जी हाँ, साफ साफ इफिसियों की किताब पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, मसीह यीशु का लहू छुटकारे। आगे हमको उसमें किसको
किसको? हमको सब बोले किसको? हमको बोले मुझको। हाँ, मुझको उसमें उस प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। आमीन। किसकी? किसको? क्या मिला है? अपराधों की क्षमा। आप आज जब मेज के में शामिल होने जा रहे हैं तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके अपराधों की क्षमा। आमीन। अपराधों की क्षमा। शापों के लिए, पापों के लिए, पितरों के शाप के खत्म करने के लिए या कुछ और अलग अलग बातों के लिए लहू बहाया जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे अपराधों की क्षमा के लिए बहाया गया है। हमें अपराधों की क्षमा के लिए। यहाँ पे कोई शंगाई की बात कहा क्या? नहीं ना। या सबसे पहली बात क्या कहा? अपराध। जो अपराध किए गए हैं, जो पाप किए गए हैं, उसके लिए प्रभु यीशु का लहू बहाया गया है। ऐसे लहू नहीं बहा है वो। हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लहू बहाया है, प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है। प्रभु ने, अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह का पहला पवित्र लहू बहाया जो गया है वो अपराधों की क्षमा के लिए है। अपराधों की क्षमा मिली है। अगर अपराधों की क्षमा नहीं मिलती, हमें तो जीवन भी नहीं मिलता। यानी पहले जो पाप में डूबे थे, परमेश्वर से दूर थे, तिरस्कार किए हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया तो वचन कहता है, रोमी की किताब 6 अध्याय उसका 23 पद, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़िए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ जी, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखिए साफ साफ लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पाप से क्या किया गया? छुड़ाया गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वापस हम रोमी की किताब में पढ़ते हैं, लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। यहाँ पे लिखा है अनंत जीवन है। लेकिन पाप की मजदूरी में तो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन क्यों आया? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। अगर लहू नहीं बहाता तो जीवन मिलता? नहीं, जीवन नहीं मिलता। उसके लहू में शामिल होते? नहीं होते, बिल्कुल भी उसके लहू में शामिल नहीं होते, नहीं जान पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को आपके लिए बहाया है। आमीन। हालेलुया। जल्द से पढ़िए गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय, गलातियंस चैप्टर 3, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 पद से पढ़ रहे। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की हाँ आशीष मसीहा यीशु में हाँ अन्य जातियों तक पहुँचे। अन्य जातियों तक पहुँचे। आमीन। क्यों हुआ? अब इससे और ऊपर जाइए। और हम विश्वास के द्वारा हाँ उस आत्मा को प्राप्त उस करें, आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और इसके ऊपर से और पढ़ दीजिए। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मैं मनुष्य की रीति पे कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी हाँ जो पक्की हो जाती है, जब पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है ना कोई उसे टाल सकता है और न उसमें से कुछ बढ़ता है और ना ही कुछ उसमें से बढ़ा सकता है। हाँ, आगे। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को और उसके वंश को दी गई है। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो उस प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने लहू को आपके लिए दिया, आपके साथ में एक वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की है कि आप
पाप से छूटकर एक जीवन की ओर जाने के लिए। हालेलुया, ये प्रतिज्ञा बांधी गई है आपसे, पाप से छूटकर जीवन की ओर जाने के लिए। ये साधारण जीवन के लिए नहीं, अनंत काल के जीवन के लिए। अभी प्रभु के दास ने कहा, जैसे आप अभी दिखाई देते हैं वैसे ही आप प्रभु के साथ में भी दिखाई देंगे। आमीन, हालेलुया, वैसे ही दिखाई देंगे, आप कुछ नहीं बदलेगा। आमीन। और कल हम लोग घर पे बैठे थे तो मेरे पत्नी बोलने लगी, व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। मैंने बोला, हम यहाँ पर सब लोग कलरफुल हैं, लेकिन जब ऊपर जाएंगे ना सब लोग सफेद ही दिखेंगे, एक ही वस्त्र होगा उनका। हमें वो व्हाइट कपड़े दिखाई देंगे और कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, ना लाल, ना पीला, ना नीला। हमें क्योंकि लाल पीले से अलग नजर आएंगे, लेकिन वो एक ही कपड़ा होगा। हमें उस कपड़े को कोई बदलेगा क्या? नहीं बदल सकता। इसलिए वहां पर हम एक ही वस्त्र में होंगे, जो प्रभु की ओर से दिया गया वस्त्र होगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर तो अपनी मर्जी से वस्त्र पहन लिया, आमीन, लेकिन यहाँ वहां पर आमीन हमें अपनी मर्जी से वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं होगा। वो प्रभु ने दिया गया जो वस्त्र होगा वो एक ही वस्त्र होगा। हालेलुया। इस पृथ्वी का वस्त्र आमीन यही उतर जाएगा, आमीन, लेकिन जब परमेश्वर का दिया हुआ वस्त्र पहनेंगे, आमीन, उसमें बदबू नहीं मारेगी, आमीन, उसमें परफ्यूम छिड़कने की जरूरत नहीं है, आमीन, क्योंकि वो खुशबूदार होगा, वो चमकता हुआ होगा, आमीन, वो उसमें सभी लोग दिखेंगे, आमीन, चाहे काले होंगे, गोरे होंगे, लेकिन क्या देखिए सब सुंदर दिखेंगे। हमें क्यों? क्योंकि संसार की सुंदरता नहीं होगी, वहां पे क्रीम पाउडर की सुंदरता नहीं होगी, वहां पे परमेश्वर की सुंदरता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है, प्रभु यीशु मसीह में हम आमीन बदल गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा। ये वाचक है, ये परमेश्वर का वचन साफ कहता है, काठ पर हमारे लिए प्रभु शापित बना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो शाप को छुड़ाकर हमें उद्धार दिया, हमें छुड़ा लिया, ताकि अब्राहम की आशीषें जो पिता ने अब्राहम को दिया था वही आशीषें अन्य जातियों के ऊपर भी आने पाए। हमें छुड़ा लिया, वो बंधन को तोड़ दिया। हमें परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 25 पद, हमें जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 25 पद। हाँ, किसने कहा? यीशु ने उनसे कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पुनरुत्थान, जीवन मैं ही हूँ और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी वो यदि मर भी जाए तो जिएगा। आमीन। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो पाइप में रहने वाला क्यों ना हो। आमीन, समझ रहा है मेरी बात? चाहे वो करोड़पति हो और चाहे पाइप में रहने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर प्रभु यीशु मसीह में है, ईमानदार है, और अगर वो मर भी जाए तो वो प्रभु यीशु मसीह में जिएगा। हालेलुया, आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों के लिए भी जीवन प्रभु ने वैसा ही रखा है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें इस बात के बारे में बताता है, आमीन, अगर प्रभु यीशु का, परमेश्वर पिताजी का आत्मा आपके अंदर है और आप प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, तो जैसा यीशु मसीह जी मरकर जिलाए गए, वैसे ही उसके बेटे और बेटियां भी जिलाए जाएंगे। रोमी की किताब 8:11 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। रोमी की किताब उसका 8:11, इसको खोल के रखिएगा। यदि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, किसमें? अगर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नाश होने वाली देह को भी
अपनी आत्मा के द्वारा जो खुद में बसा हुआ है। हालेलुया, Praise God। सबको बात समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह जी उठाना है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु? क्या होगा? बराबर है। कौन कौन जिलाया जाएगा? हैं? हाँ, हम भी ना, जिसमें अपनी आत्मा के द्वारा जिलाया, जिसमें आत्मा होता है, जिसमें पिता की आत्मा होगी, वो भी प्रभु यीशु मसीह के समान मुर्दों में से हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद ही मरकर जिंदा नहीं हुआ। प्रभु यीशु जी हमारे लिए भी वायदा करके गया, तुम भी जिंदा होगे। हालेलुया, तुम भी जिंदा होगे। आगे तुम मरोगे नहीं। लोग कहते अब तो हम मर गए, अब तो 84 करोड़ योनियों में मेरा जन्म होगा, अब तो कुत्ता बनेंगे, अब बिल्ली बनेंगे। आमीन। लेकिन हम कुछ नहीं बनेंगे। हम तो जैसा यीशु प्रभु जी मरकर जी उठे हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे, इसलिए हम आनंदित हैं। हालेलुया। हम मरेंगे नहीं। हालेलुया। लोग मरेंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो प्रभु यीशु मसीह में जीना, मसीह यीशु में मरना, मसीह यीशु में जी उठना है। क्योंकि हम में संसार की आत्मा नहीं है। हमें संसार की आत्मा नहीं है। हाँ, जिसमें संसार की आत्मा नहीं है वो प्रभु के समान जी उठेगा, और जो संसार की आत्मा है, हालेलुया। एक परमेश्वर के वचन ने ऐसा लिखा है, एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर था, है ना? सभी लोगों ने सुना है इसके बारे में। बहुत गहरी बात वहां पर आती है कि धनी व्यक्ति आराधनालय में जाया करता था, और वो आराधनालय में जाकर सब कुछ जानता था, व्यवस्था की पुस्तक भी उसके पास में थी, अभी दान भी दिया करता था, दशमांश भी था, बड़ा बंगला भी बनाया था, गाड़ी भी बढ़िया, सब कुछ था उसके पास। लेकिन क्या हुआ? लाजर जो उसकी खिड़की के पास में पड़ा हुआ था, उसके परिवार के लोगों ने उसकी खिड़की के पास डाल दिया था। ये लाजर, इसका जब धनी व्यक्ति का आमीन जो छुरा बच जाता था, वो फेंक देता था, वो उसे खाता था। और ये जो लाजर है, लाजर के पास कुत्ते आते थे, और कुत्ते आके उसकी देह को चाटते थे, उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए। हमें जब कुत्ते आते क्या करते थे? भगा देते हैं। लेकिन ये लाजर ने आमीन हमें क्या किया? आमीन अपने शरीर के आमीन जो कीड़े निकल रहे थे कुत्ते को खाने दे दिया। चाट लो भाई, तुम्हारा तो पेट भरेगा ना। उसे पेट भरने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दूसरे के कुत्तों के पेट भरने के लिए अपनी देह को चाटने के लिए। इसने नहीं कहा परमेश्वर से, हे पिता तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? है ना, कई बार ऐसा बोलने लगते हैं। हम तो चर्च में भी जाते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो उपवास भी करते हैं, दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमार क्यों रहते हैं? फिर भी ये हालत क्यों है? ये इस व्यक्ति की हालत देखिए, इसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, इसके शरीर कुत्ते खा चाट रहे हैं, इसने उफ तक नहीं किया, और जब ये मर गया, जब ये मर गया तो वचन कहता है आमीन, जब लाजर मर गया तो अब्राहम की गोद में है। हालेलुया, अब्राहम की गोद में है वो। और जब ये धनी व्यक्ति मर गया, ये नरक में है, जलन हो रही है। आमीन। जब कहने लगा, अरे ये तो मेरी खिड़की के पास में रहता था, आमीन, मैंने तो उसे देखा है, मैं क्यों नहीं हूँ? अब्राहम ने कहा, तूने इस पृथ्वी के ऊपर अपना सारा जीवनचर्या में सब कुछ पा लिया, आनंद कर लिया, अब इसका आनंद का समय है। हालेलुया मेरे प्रियो, आमीन। अभी मेरी बात समझ में आई? कौन सी आत्मा है? अगर प्रभु की आत्मा है, आमीन, तो दुख कितने भी क्यों ना हो, अगर उस दुखों के बीच में भी प्रभु के साथ में
जुड़े हुए हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा है, तो निश्चय आमीन अब्राहम की गोद में जैसे लाजर था वैसे ही आप प्रभु के साथ में होंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर ऐसे हैं कि मैं दशमांश देता हूँ, दान देता हूँ, सब कुछ करता हूँ और फिर भी आमीन सीधे नहीं है, तो क्या है? ओ धनी व्यक्ति की तरह होंगे, क्योंकि उसमें प्रभु की आत्मा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए एक जिंदगी जो प्रभु ने दिया है, मृत्यु से पार का जीवन प्रभु ने दिया है हमें, ये परमेश्वर जो जिंदगी देता है ये अनमोल समझनी है। आमीन, हालेलुया। ये अनमोल है। इसीलिए अभी हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, और पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा था? मार्था से कहा, है ना? मरियम को तो मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, और प्रभु आया है तो अब तो ये बाहर ही आना है। लेकिन मार्था, अरे प्रभु आप तो देर की हो गई इतनी, अगर आप जब यहाँ पर होते तो मेरा भाई कदाचित नहीं मरता, है ना? कदाचित नहीं मरता। पास्टर जी आपने देर कर दी, इतनी देर में क्यों आए? आमीन, है ना? इतनी देर में क्यों आए? लेकिन वहां पर देर से गया जरूर है प्रभु, लेकिन वहां पे अंधेर होने नहीं पाएगा। आमीन, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मार्था से कह देते हैं, अरे भाई पुनरुत्थान जीवन तो मैं ही हूं ना, लेकिन फिर भी अभी मार्था को समझ में नहीं आया। असल में अभी भी मार्था को समझ में नहीं आया प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। प्रभु ने कहा चल भाई खबर दिखा दे। कब्र के पास गए तो कहने लगे, अरे 4 दिन हो गए, उसमें बदबू आ रही है, क्यों जा रहे हैं वहां पर, क्यों जा रहे हैं? 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने वाला है। लाजर 4 दिन के बाद में जिंदा हुआ है। आमीन। देखिए, लाजर 4 दिन के बाद जिंदा हुआ, यीशु मसीह 3 दिन के बाद से जीवित हो गया। कितना फर्क है। प्रभु ने पहले लाजर को जिंदा करके दिखाया, फिर 1 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह जी उठा। देख लाजर जिंदा हो सकता है, हमें जब मैं लाजर को जिंदा कर सकता हूं तो क्या मैं जिंदा नहीं हो सकता? आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दोनों में एक फर्क है। आमीन। जब लाजर के पास प्रभु यीशु मसीह गया, लाजर की कब्र के ऊपर पत्थर रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पत्थर को हटा दो। बहुत ध्यान सुनिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा? इस पत्थर को हटा दो। उस पत्थर को हटाने के लिए कई लोग लगे और उस पत्थर को हटाने के लिए हमें पास्टर जी भी इस पत्थर को हटाने के लिए लगे। हमें एक और पास्टर जी है, वो भी पत्थर को हटाए। हमें उदासियों ने भी पत्थर को हटाए। ऐसे ही कई बार हृदय के ऊपर पत्थर रखे, सोच के ऊपर पत्थर लगे, पत्थर हट ही नहीं रहे। बराबर है ना आंटी? बराबर है ना? जब तक ये पत्थर आप अपने अंदर से नहीं हटाएंगे ना, फिर देखिए ऊपर से तब तक वो फौज से दबे रहोगे। ये पत्थर अपने जिंदगी से हटा देंगे। जी आप पत्थर, कई बार शादियों के बीच में, शादियों में रुकावट बनने के लिए भी पत्थर लगे रहते हैं। मैरिज फट से हो सकती है, लेकिन उस मैरिज में भी कुछ पत्थर लगे रहते हैं। लेकिन वो पत्थर जब हटा देंगे, अपनी सोच के पत्थर हटा देंगे, अपने विचारों के पत्थर हटा देंगे, तो शादी यूं करके हो जाएगी। हालेलुया। जी हाँ, ये पत्थर हमें साधारण नहीं है। ये पत्थर खुद भी लगाया रहता है। हमें पिछले दिनों में ऐसी कई व्यक्तियों की, बहनों की और भाइयों की शादी में ऐसी पत्थर लगे थे। हमें भाई बहन मेरे, पहले अपने जीवन से जरा पत्थर को हटाओ, अपने सोच से बंद करो। आप अपने सोच के अनुसार नहीं, प्रभु की सोच जो आपके लिए तैयार कर रहा है, उसके लिए अगर आप तैयार हो, प्रभु आपके लिए आपसे भी सोच से बढ़कर प्रभु देगा। आमीन। जैसे इस पत्थर को अपने जीवन में सटाया, परमेश्वर ने उनके लिए वो किया जो उनकी सोचने से बाहर था। हालेलुया। ये पत्थर जो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे ही पत्थर डाल के बैठे रहते हैं। आमीन। दर्द में बैठे रहते हैं। ये पत्थर साधारण नहीं है। ये पत्थर आपके जीवन में आमीन आशीषों को रोक के रखते हैं। ये पत्थर आपको चंगा नहीं होने देता। ये पत्थर आपके जीवन में आमीन आपके परिवार में छुटकारे के लिए नहीं आने देता।
ये पत्थर आपने लगा रखा है अपने समाज के लिए। हाँ, इस पत्थर से बाहर प्रभु यीशु मसीह के, इस पत्थर के अंदर समाज के लिए है। हमें जी, जब तक ये पत्थर है, हमें अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह इस पत्थर के पास आकर कहते इस पत्थर को हटाइए। जब इस पत्थर को हटाया गया, वचन कहता है आमीन। अभी देखिए, जैसे ही कहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटा दिया गया। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है? प्रभु लाजर को जानता है। प्रभु यीशु मसीह लाजर का मित्र है। प्रभु आपका मित्र है, आपका भाई भी है ना, आपका पिता भी है, आपका दोस्त भी है। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर से कहा, हे लाजर, हे लाजर, कहां से भागा? कब्र में से। अरे भाई सोया क्यों है ना? ये सोने वालों जाग उठो, है ना? अरे भाई स्वर्ग का राज्य निकल आ गया, जल्दी आ जाओ। ओ लाजर बाहर आ जा भाई, लाजर बाहर आ जा। ये क्या कर रहा है? लाजर कैसे आएगा बाहर? उसे लोगों ने बांध के अंदर डाला हुआ है। जी हाँ मेरे भाई, आपको बांध के अंदर डाला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा है। हालेलुया। ये लाजर को बांधकर कब्र के अंदर डाल दिया है। और अब प्रभु यीशु जी यहां पर आकर बोले हैं, लाजर बाहर आ जा। लेकिन बाहर आने के लिए, अंदर ले जाने के लिए तो 4 लोग थे, हमें दफनाने के लिए कई लोग उसके साथ में थे, लेकिन बाहर लाने के लिए कोई है क्या? नहीं, कोई भी नहीं। उसके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज दी, उसी समय में ये लाजर आमीन बाहर आ गया। बनी व्यवस्था थी, कपड़े में बंधा हुआ था, वो उसके अंदर से लपेट रखा था, पट्टियों में लिपटा पड़ा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनते ही वो बाहर निकल आया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है, वो आज कहता है, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज भी तू कब्र में दम तोड़ रही है, आज भी अगर तू उस कपड़े में लिपटे हुए बाहर आ जा, क्योंकि मैं तुझे बुला रहा हूं। हालेलुया। आज प्रभु बुला रहा है, बाहर आ जा, है ना? कह रहा उठ मेरे भाई, बेटा उठ जा, बाहर आ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर। हमें कौन खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं। आमीन। मैं खड़ा हूं, उस जगह पर मैं खड़ा हूं, और जहां प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, हमारे हालेलुया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पहले से खड़ा है, तैयार हो गए। तो डरने के लिए नहीं, मौत भी आ जाए तो उसके ऊपर हमें विजय प्रभु के द्वारा मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु जैसे ही लाजर को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर उसके अंदर, उसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है? कपड़े से लिपटा हुआ है। हमें किससे लिपटा हुआ है? कपड़े से लिपटा हुआ है। कहां से कहां तक? सर से लेकर बराबर है ना कपड़ा। अभी प्रभु यीशु क्या बोलते हैं उससे? खोलो इसके कपड़े, खोल दो उसे, है ना? पहले कहां से खोलना शुरू किया? सर से। भैया सर का कपड़ा बंधा हुआ है जो, उसे खोलो जरा। अपने तुम्हारे सर के ऊपर जो बंधा पड़ा है, सर को खोलो। सर खुल गया, हवा लग गई, आंख खुल गई, अभी देख लिया, अभी तो मुंह भी खोल लिया, कान भी खुल गए, अभी यहाँ तक खुल चुका है। अभी गले तक खोल दिया है, और तो देख लिया प्रभु यीशु मसीह आ गया है। अभी क्या है, इसकी मुंडी हिल रही है। हमें देख लिया प्रभु को, वो खुश हो गया है। इसके कानों में हमें आवाज गई थी ना यीशु मसीह की, कपड़ा तो बंधा था, लेकिन इसके कानों में आवाज गई थी। हमें ना उस आवाज को सुनकर ये बाहर आ गया। ऐसे ही अगर कपड़े से बंधे हुए हैं, तो आज प्रभु आपके कानों के कपड़ों को, आपके मुंह के कपड़ों को, आपकी आंखों के कपड़ों को मेरा प्रभु यीशु मसीह खोल देता है, ताकि
कि हम देखने पाए प्रभु को और सुनने पाए उसकी आवाज को, बोलने पाए प्रभु यीशु की बातों को। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये आंख और कान और मुंह खोल देने के लिए हमें, ताकि आप प्रभु में बोलेंगे, प्रभु की बात को सुनेंगे और प्रभु की बात को देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो चित्त में चढ़ा नहीं, वही प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, हम सबके लिए जी उठा है। उसने सबसे पहले लाजर को जिंदा करके दिखाया है। लाजर जिंदा हो गया है, उसके गले से कपड़ा उतर गया है। अभी कहां से उतरा है? सीने में से। दिल, अभी पास्टर ने बताया हृदय किधर है? आमीन। दिल से भी कपड़ा उतर गया है, हाथों से भी कपड़ा उतर गया है, पैरों से भी कपड़ा उतर गया है। अब क्या करेगा वो? आमीन। ऐसा करेगा क्या? नहीं। हालेलुया, नहीं। वो उछल पड़ा और दौड़ा। हम लोग देख रहे हैं उसे कि लाजर मर गया था। यहूदी लोग देख रहे हैं उसे, लोग देख रहे हैं उसे। अभी ये तो कब्र में दफन था, आज ये जी उठा है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है। आप मुर्दा के समान थे, लेकिन प्रभु ने आपको मुर्दों में से जिलाया है। आपको बैठ के रहने के लिए नहीं, हमें चुपचाप रहने के लिए नहीं, बल्कि आपको उछलकर, गीत गाकर अपने मुंह से प्रभु को कहना है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का नाम जिंदा है। मृत्यु से पार का जीवन प्रभु यीशु ने हमें दिया है। मृत्यु से पार का जीवन, मौत हमारे लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने लाजर के ऊपर कपड़े पे दफन करने के लिए लोग थे, आमीन, और लेकिन निकालने के लिए कोई नहीं था। कपड़ा खोलने के लिए लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ऊपर, आमीन, हालेलुया, कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के हमें कब्र को किसी ने धक्का नहीं मारा था, कब्र खुली हुई थी। हालेलुया। वहां पर लाजर की कब्र पे स्वर्गदूत नहीं था। ओ, यहाँ पर हमें स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, दो दूत चमकते हुए वस्त्र पहने हुए हैं। वहां पर लाजर के यहाँ पर आंसू बहा लिए जा रहे थे, हमें लोग रो रहे थे, रिश्तेदार रो रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उनकी शिशिताएं, उनकी बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने छुटकारा पाया, कब्र पे आई। तभी क्या देखा? ओ, कब्र तो खुली पड़ी है। अरे बाप रे, कब्र खुली पड़ी। किसने किया? किसने किया? आमीन, वो कब्र खुली हुई है। अभी प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं है। प्रभु वहां पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आमीन वस्त्र उतारे किसी ने नहीं। वचन कहता है वो वस्त्र, आमीन, वो अंगोछा, आमीन, फोल्ड किया हुआ उसके सिरहाने के पास। वो कब्र खाली थी, कोई उस कब्र में नहीं था। प्रभु को किसी ने आवाज नहीं दी, प्रभु को कोई जिंदा करने के लिए नहीं आया, प्रभु के साथ में कोई नहीं आया, प्रभु के हाथों को किसी ने नहीं पकड़ा, प्रभु के वस्त्रों को किसी ने नहीं उठाया, लेकिन प्रभु ने कहा था, आमीन, हालेलुया, ये देह, आमीन, हालेलुया, इस घर को तुम गिरा दो और 3 दिन में मैं इसे खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु ने अपनी देह के विषय में बोला था। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आपके लिए, वो आपके लिए, और जो आपके लिए जी उठा है, तो आपकी देह अब प्रभु के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। आमीन, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी बात बाकी है। हम जल्दी से उस जीवन की ओर, आमीन, आयु की ओर, क्योंकि मृत्यु से जीवन की ओर जाना है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 91 वर्स 16, आमीन, भजन संहिता किताब उसका 91 अध्याय उसका 16 पद, देखिए वहां पर भजन संहिता उसका 91 वर्स 16 पढ़िए। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए, जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ चुका है, और ये वायदा प्रभु के आने से पहले हो रहा है। क्या वायदा हो रहा है? मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यानी कि जब आपकी आंखों की पट्टियां खुल रही हैं,
आपके मुंह की पट्टियां खुल रही हैं, तो परमेश्वर हमें आपको दर्शन देने के लिए है। हमें दर्शन के साथ में किए गए दर्शन के लिए प्रभु ने वायदा कर रहा है, आपको दीर्घायु को देने के लिए, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा है वो कभी भी मरेगा नहीं। तो आपको भी प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर तो ये देह शरीर जाएगा, लेकिन एक नया जिंदगी आपके लिए देगा, और वो कभी भी आपके जीवन कभी भी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है रोमी की किताब 5 अध्याय उसके 12 पर, रोमन चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। आमीन। रोमी की किताब 5 अध्याय उसका 12 पद है ना। सबने पाप किया, मृत्यु जगत में आई। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? जीवन आया, जिंदगी मिली। आमीन। परमेश्वर का साफ कहता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन मिला। भजन संहिता 115:17 में क्या लिखा है? भजन संहिता 115 115 वर्स 17। भजन संहिता की किताब 115 का 17, मैं निश्चय 115 की किताब, एक भजन संहिता 115 उसका 17। हाँ। जितने मृतक पड़े हैं वो परमेश्वर की स्तुति कभी कर ही नहीं सकते, परंतु हम लोग यहोवा परमेश्वर को अब से लेकर सर्वदा तक हालेलुया हम हमेशा के लिए प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। होसन्ना करते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हमें स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई है और वो प्रभु की क्या कर रही है? होसन्ना कर रही है। हालेलुया। कौन होंगे वो? हम लोग। कौन होंगे वो? हम लोग, आप लोग, है ना? क्योंकि जो मृतक है उनका वो प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते। धन्यवाद कौन कर सकता है? जो जीवित है। और जीवित कौन होगा? जीवित हम लोग होंगे, हम जीवित होंगे। हमें प्रभु ने जीवन को रखा है, हमें हमारे लिए प्रभु ने जिंदगी दिया और हमारे लिए प्रभु जी उठा ताकि हम जीवन की ओर जाने पाए। जल्दी से लोग जाएंगे रोमी की किताब उसका 8 अध्याय उसके 11 पर, रोमी की किताब उसका 10 अध्याय उसके 9 पर, रोमन चैप्टर 8 वर्स 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए जी अभी मैंने शुरू में बताया कि यदि मसीह यीशु का आत्मा जिसने मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से, जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से, वह तुम्हारी नाशवान देहों को भी, वो तुम्हारी नाश होने वाली देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अभी भजन संहिता 115 में हमने क्या पढ़ा? 17 में जो मरे हुए हैं प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, वो तो चुपचाप पड़ जाएंगे। जो मरे हुए हैं ना, हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया। जो मरे हुए ना, कैसे मरे हुए लोग क्या करेंगे? वो प्रभु को जानते नहीं है, के साथ स्तुति गाऊंगा, है ना? जो जानते हैं उनके लिए, जो जानते नहीं है वो तो कुछ भी नहीं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। जो जानते हैं और जानने के बावजूद भी सो रहे हैं। आमीन। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है, बपतिस्मा तो पा लिया है, पवित्र आत्मा का स्वाद तो चख लिया है, हमें आने वाले युग की बातों को जान लिया है, उसके बावजूद भी परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि प्रकट में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या लगाते? कलंक लगाते हैं। उनके लिए है। हमें जो जानते नहीं, जिन्हें जान के अनजाने वो अलग है, लेकिन जो जानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा पाया, जिन्होंने प्रभु के साथ चख लिया, जिन्होंने प्रभु में ज्योति पाई है, और वो भी क्या है?
सो रहे हैं। हमें सो रहे हैं। तो जीवन को यानी जीवनदायक आत्मा को नहीं पाया है तो वो कहां होंगे? तो बाहर वाले रास्ते पे होंगे। सर उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है वो मृत्यु के समान सो रहे होंगे, लेकिन जो जागे होंगे वो क्या करेंगे? प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो प्रभु की महिमा करेंगे उनके जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो मरकर जी उठा है उनके अंदर यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह अगर जिंदा है तो आप सोते नहीं रहेंगे, आप जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह हर साल जिंदा होता है क्या? है? हर साल जिंदा होता है प्रभु यीशु मसीह तो जिंदा है ना, हमेशा के लिए जिंदा है। और अब वो जिंदा कहां है? आप में जिंदा है, आपके अंदर जिंदा है। हमें प्रभु का वचन कहता कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। एक बार जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरकर जी उठा है वो दोबारा मरने के लिए नहीं है। हमें तो अब तो प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएगा। क्या आप मसीह यीशु में जिंदा हैं? हमें अगर मसीह यीशु में जिंदा है तो वचन कहता है कि जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के समान मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। हालेलुया। वो भी वैसे जी उठेगा। हमें प्रभु का वचन कहता है, हमें रोमी की किताब 10 अध्याय उसके 9 पद 10 का 9। यदि तुम अपने मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, क्या करेगा? उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। अगर जैसे आपने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है तो वैसे ही आपको भी प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा और आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। कह देने से नहीं हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है, आमीन हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु को कहां जिंदा करना पड़ेगा? अपने मनों में, अपने अंदर। प्रभु का वचन मालूम क्या कहता है? मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा और तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी होंगे। हालेलुया। तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह आप में चलते समय, आप में देखते समय, आप में बोलते समय, आपके हृदय में, हमें ये देह किसकी है? प्रभु की देह है ना? कहां लिखा है? हमें पहला कोरिन्थियों 3:16 में। क्या तुम जानते हो कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हमें हाँ परमेश्वर का मंदिर हो हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जल्दी से हम कुछ 7 बातों को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। लूका की किताब उसका 23 अध्याय उसका 34 पद। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। उसने उनको कहा, हाँ। हे पतरस, हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मूर्ख बात न देगा। लूका की किताब 23 अध्याय, लूक चैप्टर 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बोला। आमीन। मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हमने शुरुआत में पढ़ा, आमीन, इफिसियों की किताब पहला अध्याय उसके 7 पद में यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर कह रहे हैं ये नहीं जानते, यानी कि वो हजारों को खिलाने के बाद भी लोग नहीं जान पाए। हमें हजारों को खिला दिया प्रभु ने, उसके बाद भी नहीं जान पाए। तब प्रभु यीशु मसीह फिर से क्रूस पे बोल रहे हैं, आमीन, हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। ये क्या करते हैं? लूका आमीन 23 अध्याय उसका 43। लूक चैप्टर 23 वर्स 43। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उससे सच सच कहता हूँ, हाँ, आज ही तुम्हें
मेरे साथ स्वर्ग आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। ये दूसरी बात प्रभु ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आजू बाजू में दो लोग थे। दो कौन थे? डाकू, आमीन, चोर, लुटेरे। आमीन। वहां पर एक कहता है, आमीन, क्या रे तू भी उतरा नीचे, मुझे भी लेके चल। लेकिन दूसरा क्या कहता है, हम तो अपने पाप की वजह से यहाँ पर हैं, ये निष्पाप हैं। यानी कि आपको बात समझ में आई? वहां पे क्या बोला है? हम तो पापी हैं। यानी कि वो अपने पाप का स्वीकार कर रहा है उस क्रूस के ऊपर। हमें प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। जी हाँ, जो अपने पापों का पश्चाताप करे वो प्रभु के साथ में होने पाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसका 26 और 27, जॉन चैप्टर 19 वर्स 26-27। जब यीशु ने हाँ। अपनी माता और उस चेले को हाँ। जिससे वह प्रेम रखता था जिससे प्रेम रखता था, पास खड़े हुए देखा, तो अपनी माता से कहा, आमीन। यीशु प्रभु ने तीसरी बात अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। वो यूहन्ना वहां पे जो खड़ा है उससे कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, हाँ। यह तेरी माता ये है। तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे हाँ। अपने घर ले गया। आमीन। हालेलुया। माता को कहाँ ले गया? अपने घर ले गया। ये तीसरी बात प्रभु यीशु ने बोला। आमीन। मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय उसका 46 पद। तीसरे पहर के निकट हाँ। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा तबकनी, लमा तबकनी, अर्थात अर्थात हे मेरे हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? ओह तूने मुझे। इसका मतलब क्या है? वो काफी दर्द अभी सह चुका है। प्रभु यीशु बड़े दर्द में है। तो क्या वाकई में प्रभु ने पिताजी ने छोड़ दिया होगा उसको? नहीं, वो दर्द सहने की शक्ति है, लेकिन वो कह रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि हाँ। सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ। इसलिए कि पवित्र शास्त्र ने यूहन्ना 19:28। इसके बाद हाँ। यीशु ने यह जानकर कि हाँ। अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में हाँ। जो कहा गया है वो पूरा वो पूरा होगा। आमीन। प्रभु यीशु ने जितनी भी बातों को कहा वो क्या हुआ? पूरा हुआ। आमीन। मैं प्यासा हूँ, वो पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जॉन 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया हाँ। तो कहा, हम्म। पूरा हुआ, पूरा हुआ। सिरका लेने के बाद कहा वो पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्यागा। आमीन। हालेलुया। 23:46। आमीन। लूका 23:46। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, यीशु प्रभु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। प्रभु ने कहा दिया अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। पिता ने अपने आप, प्रभु यीशु ने अपने आप को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया। आमीन। वहां पर जिम्मेदारी भी प्रभु यीशु ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर उठाई। आपके जिंदगी में भी हर एक जिम्मेदारियों को प्रभु यीशु मसीह के साथ में पूरा होना। आइए हम खड़े हो जाए। आमीन। प्रभु के सन्मुख में। आमीन। और अपनी बाइबल को हाथ में रखिएगा और अय्यूब की पत्री उसका 33 अध्याय उसका 4 पद। आमीन। अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 4। आमीन। खड़े होकर हम इस वचन को प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन इसको पढ़े। 33 अध्याय उसका 4। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। रुक जाइए। सभी लोगों ने खोला। जिसके पास बाइबल नहीं है वो अपने फोन में खोल सकता है, लेकिन हमेशा आप बाइबल अपने पास में रखनी है। आमीन। ये परमेश्वर का वो हथियार है। आमीन। मूसा के हाथों में लाठी दी थी। आमीन। हमारे हाथों में परमेश्वर की तलवार दी गई। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मुंह को अपने वचनों से भर दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मिल गया सबको? अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 4। अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय उसका 4 पद। सभी को मिला? यस यस। सभी लोग जोर से पढ़े इसको। परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है
जीवन मिलता है। हमें फिर से पढ़े, मुझे शक्तिशाली बनाया है और सर्वसाधारण की सांस से मुझे जीवन मिलता है। फिर से पढ़े, मुझे सर्वशक्तिमान किया गया है और सर्वसाधारण की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। किसने बनाया है? परमेश्वर की आत्मा ने मुझे परमेश्वर ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की आत्मा मिलता है। आत्मा से हमें जीवन मिलता है। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है, आपको जीवन मिला है और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को आपके लिए भेज दिया, उससे आपको जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लेकर इस वचन को अपने मन के अंदर फिर से कहें और देखें। मैं कहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह की देह में शामिल होने से पहले आप ये जान लेंगे, आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है वो आपके अंदर से आमीन हालेलुया प्रज्वलित हो जाएगी, वो प्रकाशित हो जाएगी। आप अंदर से कहने पाएंगे, आपके अंदर एक आग उमड़ जाएगी। आप हालेलुया, वो जैसे आप साधारण हैं, आप साधारण नहीं, आमीन हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ आप पे बहती हुई जाएगी। आप अपने अंदर ये कहेंगे, आप ये बोलने पाएंगे, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, मुझे सर्वशक्तिमान ने बनाया है, मुझे प्रभु की आत्मा रहती है। मैं अभी जीवित नहीं हूँ, मैं अगर जीवित हूँ मसीह यीशु में हूँ। हालेलुया, आपके अंदर से प्रभु की आत्मा बहती हुई जाएगी। हालेलुया, अपने अंदर से बोलना शुरू कर दें। आप अपने अंदर देखें और इसी समय अपने आप को झांक लें कि आपको जो आज प्रभु यीशु मसीह में जिंदा खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह जो मुझको में से जी उठा है, वो जी उठने वाली पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर है। वो पुनरुत्थान का अभिषेक आपके अंदर है। वो आपको परमेश्वर ने बनाया, अपनी आत्मा को दिया, उसी आत्मा का अभिषेक वापस प्रभु ने आपके अंदर से फिर से जला दिया है। अब आप साधारण इंसान नहीं है, वो प्रभु की सामर्थ आप में है। ओ रवा शानदार इस वचन को अपने लिए लेकर और प्रार्थना करने लगे और इस वचन को लेकर कहते रहे और देखिए मेरा परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है। शांत हो, रेखा से रे शांत रे जुड़े रवा शांत फिर ओ शांत रे आंखें से मेरे खुदावन प्रभा दे रशिया हर एक पत्थर को हटाकर आमीन परमेश्वर हर एक बाधा को खोल दे रहा है, वो खोल दिया है। वो तू आगे बढ़ जा और देख तेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। वो कह दे मेरा परमेश्वर मेरे लिए है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए है। ओ मैं प्रभु में हूँ। आज इसी समय आप देखेंगे वो प्रभु की देह में और प्रभु के हालेलुया उस लोग में शामिल होने से पहले आप देखेंगे आप अपने शरीर में परिवर्तित होना, आप देखेंगे आप अपने शरीरों में परिवर्तन होना, आप देखेंगे अपने शरीर में चंगाई हो, आप देखेंगे अपने शरीरों के बंधनों को खुलते हुए, आप देखेंगे अपने शरीरों में अपने परमेश्वर की सामर्थ को आप देखेंगे। वो शांत लेकर दिया से ले ठीक हो गया ले से सभी लोग प्रार्थना करें और कोई भी आज इधर उधर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन आपके अंदर आज कार्य करने जा रहा है। आपका खालीपन तो प्रभु भरने जा रहा है। आपको जता रहा है आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं। हमें परमेश्वर के दास को प्रभु ने जो खड़ा किया है वो साधारण बात नहीं था। परमेश्वर ने इसके द्वारा जो बातें आपके जीवन में नहीं किया वो साधारण बात नहीं था। वो परमेश्वर आपके द्वारा आज जो मरकुस की किताब 16 अध्याय को पढ़ा है, वो 16 अध्याय में कहा है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मेरे बेटे निकालोगे, मेरी बेटियां निकालोगे। हालेलुया, आपके कदमों को परमेश्वर साधारण बनाने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर अपनी सामर्थ को भरा है। ओ रबा शानदार लेती ओ रेशे थे का मान रिया ले जेनेरियो से यस हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी अपनी महिमा को करने के लिए आमीन हालेलुया। आमीन। जब पतरस आमीन हालेलुया नाव पे बैठे हुए आमीन शिष्य जा रहे थे, पतरस कहने लगा प्रभु आमीन मैं भी जल पे आज चलना चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसे ही कई बार वो पास्टर जी मैं भी आपकी तरह कुछ करना चाहता हूँ।
ये कह देने से नहीं होगा। हालेलुया। जी हाँ, ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन हालेलुया वो जैसे ही पतरस ने तूफान को देखा वो डूबने लगा, तब प्रभु यीशु ने उसके हाथ को पकड़ कर निकाला और कहा, हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ गया। हमें ऐसे ही कहते हैं, पास्टर जी मैं आपकी तरह ही चलूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के दास के चलना कांटों के ऊपर। आज मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, हृदय को प्रभु जांच रहा है। आज परमेश्वर आपके हृदय को जांच रहा है। एक स्वतंत्रता आपके ऊपर परमेश्वर की स्वतंत्रता है, एक साधारण स्वतंत्रता नहीं है। ये संसार की स्वतंत्रता, ये संसार की बातों से स्वतंत्रता, ये समाज की बातों से स्वतंत्रता। आमीन। दो नाव पे सवार होकर जाने के लिए नहीं। आमीन। जो आप यहाँ पर राज हैं वो आप अपने गांव में भी वैसे ही होने पाएंगे। आमीन। अपने गांव में भी वैसे ही जाएंगे जैसे आज यहाँ पर हैं। आमीन। हालेलुया। परिवर्तन नहीं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। आमीन। प्रभु यीशु की आत्मा आपके अंदर है, तो आप अपने गांव में भी वैसे ही होंगे जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आज यहाँ पर हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु जुड़ा रहा है। आमीन। हालेलुया। मेरा प्रभु आमीन उन बातों को जो आमीन काफी समय से चलती आ रही, प्रभु उन्हें तोड़ रहा है। प्रभु ने तोड़ रहा है। प्रभु ने तोड़ रहा है। उन्हें तोड़ रहा है परमेश्वर। आमीन। वो जंजीर जो पैरों में बांध कर रखी थी, परमेश्वर उन्हें तोड़ रहा है। यस, तोड़ रहा है परमेश्वर। हर एक उस बातों को तोड़ रहा है। सभी व्रत का व्रत करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज अद्भुत कार्य कर रहा है। क्योंकि आज ये मेल जो हमारे सामने है, ये साधारण मेल नहीं है। आमीन। ये देह प्रभु की देह है। हालेलुया। प्रभु की देह में आजाद होने के लिए, प्रभु की नाव में आजाद होने के लिए। आमीन। प्रत्येक भाई बहन को, बहन भाइयों को कहता हूं, प्रभु आपको आजाद कर रहा है। आज मेरा हृदय आज खोल के देख, मैं तुझे आज तेरे अंदर से जो है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा प्रभु आपके लिए कर रहा है। मेरी बहनों, आप निराश न हो, आप उदास मत हो जाएं। मेरा प्रभु का वचन आमीन आपकी उदासी को आनंद में बदलने जा रहा है। आमीन। आज हमें रोमी की हमें परमेश्वर के वचन में, हमें पहला शामिल की किताब में प्रभु का वचन कहता है, तेरे मन की बातों को प्रभु पूरा करेगा। तुम्हारे मन की बातों को प्रभु पूरा करेगा। हमें तुम्हारे मन की बातों को प्रभु पूरा करेगा। तुम्हारी उन बातों को कोई रोक नहीं पाएगा, वो कितना भी पहाड़ी तुम्हारे सामने क्यों ना हो। हमें इतने समय से हमें जो बातें खड़ी थी, दीवार खड़ी थी, वो परमेश्वर गिराकर उसे सबका मैदान बना देगा। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई, जो पहाड़ी खड़ी थी, ऊंचाई खड़ी थी, लेकिन उससे ऊंचाई को नीचा कर देगा, परंतु आमीन वो बल से नहीं, शक्ति से नहीं, आत्मा के द्वारा प्रभु। आमीन। परमेश्वर आत्मा के द्वारा। मैं देख रहा था आपके सामने पहाड़ खड़े थे, हमें चलते आ रहे थे, लेकिन अपनी मस्जिद के साथ आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर खींच कर, जैसे भैंस के नाक में नकेल डालकर खींचता है, वैसे खींच कर ला रहा है। आपको वैसे ही लेकर आया, ऐसे नहीं लेकर आया, आपको खींच कर लाया है और खूंटा गाड़ दिया था आपके लिए। भाग तू कहां तक भागेगा, बहुत दूर तक भागते गए, लेकिन समझ में ये आया मुझे तो वापस ही जाना पड़ेगा। और फिर परमेश्वर ने कहा, देख ये पहाड़ तेरे सामने मैदान बन जाएंगे। कुछ टूट चुके हैं, कुछ बाकी बराबर है। हालेलुया। हमें कुछ टूट चुके हैं, कुछ बराबर हैं, कुछ होने वाले हैं, और ये साल खत्म होने से पहले मेरा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। वो बात करेगा जो अभी तक आपने सोच के बहुत साल सोच रखी है, लेकिन वो अब सोच पूरी होने के लिए जा रही, कैसे हो जाएगी देखोगे।
हालेलुया। और रबा शांदाला रेखा थी नमस्या। मेरा खुदा अद्भुत कार्य करने के लिए, मेरे भाई और बहनों, आपके लिए परमेश्वर इतना गहरा प्रेम जो किया है, उस प्रेम के खातिर जो प्रभु आपसे जिंदा हुआ आपके लिए, वो आज आपके लिए कह रहा है अपने तुम्हारी मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा कर चुका है। आमीन। आज की तारीख डालकर लिखे, मेरा परमेश्वर ये साल खत्म होने से पहले मेरा परमेश्वर बहुत कुछ आपके लिए करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के दास का शरीर निर्बल और दुर्बल जरूर हो रहा है, लेकिन मेरे दास का शरीर, मेरे पुत्र का शरीर परमेश्वर बल में बलवान करता जाएगा। ओ ये शरीर कमजोर हो रहा है, आमीन हालेलुया, निर्बल हो रहा है, आमीन, लेकिन हालेलुया उसकी आंखें धुंधली ना पड़ेंगी, उसका शरीर कमजोर नहीं पड़ेगा, हड्डियों में परमेश्वर नए बल पे बलवान करके लेके चलता चलेगा। हालेलुया। इस स्कूल के अंदर अभी तक देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर आमीन भवन को देकर दिखाएगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था, आमीन, दाऊद से कहा था मेरे घर को बना, लेकिन उसका घर दाऊद ने नहीं बनाया, लेकिन उसके घर को उसके बेटे सुलेमान ने बनाया, और वो घर को बनाया और उसे सौंप दिया गया, और परमेश्वर ने कहा ये घर प्रार्थना का घर होगा। आमीन हालेलुया। वो शामदल राहतुरबस, जैसे प्रभु यीशु मसीह आज हम सबके लिए पूरे जगत में जिंदा हुआ है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आगे चलकर वो सारे कार्य को पूरा करेगा। मूसा ने कहा जब तक तू मेरे संग संग ना चले, जब तक तू मेरे आगे ना चले, मैं भी यहाँ से हिलूंगा नहीं। परमेश्वर के दास ने कहा मैं भी नहीं हिलूंगा जी जब तक आप ना कहेंगे। हालेलुया। ओ लेकिन अब कह रहे हैं चल दे, अब तो मैं करूंगा, अब तो करूंगा मैं। आमीन। अब तो वो कार्य करेगा। आमीन। लोग देखेंगे परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्य को। हालेलुया। जिनके घर शायद बन चुके हैं, जिनके आराधनालय शायद बन चुके हैं, लेकिन अब वो घर बनाएगा जो यहोवा परमेश्वर का घर कहलाएगा और पिता की महिमा के लिए हो जाएगा। Praise Lord. हालेलुया। मेरे प्रियजनों, प्रभु ईश्वर के मनुष्य के सामने तो सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं। कई बहन हमें टूट चुके थे, बैठ चुके थे, लेकिन मेरे परमेश्वर के दास ने जब उनके पास गए, परमेश्वर ने उन्हें उन बहनों को उठा के खड़ा किया है। आज परमेश्वर फिर से उस बात को कह रहा है, अभी भी कुछ बातों में जो उलझन है, मेरा परमेश्वर आमीन हालेलुया प्रभु उस उलझन से बाहर आ जाओ। उस उलझन में उलझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आमीन हालेलुया जिसमें कहा से आमीन लाजर के ऊपर से वस्त्रों को आमीन उतरवा दिया था, आमीन हालेलुया, वैसे ही आज परमेश्वर आपके ऊपर से उन वस्त्रों को आमीन आपके ऊपर से निकाल रहा है। अब आप नहीं रहेंगे, अब आप नहीं होंगे, अब आप नहीं होंगे, अब प्रभु यीशु मसीह होगा। अपने हाथों को आकाश की ओर उठाएं और कहे प्रभु यीशु मैं तुझ में जीवित हूँ, मैं तुझ में जीवित हूँ प्रभु, मेरे लिए आपने कार्य किया प्रभु जी, आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ। आज मुझ में आपकी महिमा होने जा रही है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ सभी लोग बोले मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
किया खुदा उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आप इसी समय इस बहन के शरीर को अभी इसी समय हम ये कहते हैं इसके शरीर को हे खोली खाने वाली आत्मा हे शरीर को छोड़कर अभी जग जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तो उसकी गाथा नाश होने वाले के लिए नहीं रखता है, लेकिन उनका खाने वालों के लिए खाने में सामत है। अभी इसी समय हम ये कहते हैं कि आपने इसके शरीर को ऊपर आपके लहू को लगाते हैं और वो लहू इसे संबंध करता है यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरीत के नाम से। Name of Jesus. Free! 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 Thank you, Jesus. Yes! आप ही इसी समय ये सब बंद होती है। अभी इसी समय तेरा कोई भी अधिकार इसके ऊपर नहीं है। आज इस घर में प्रभु के बच्चे के साथ में है और इसकी देह के ऊपर यीशु के लहू की मोहर लगाते हैं। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जी। मेरे खुदा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सभी लोग धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोई भी प्रभु यीशु का धन्यवाद, महिमामय प्रभु का धन्यवाद, सारी बातों को पूरा होने के धन्यवाद, प्रभु ने आशीर्वाद करने के धन्यवाद, वो वचन की द्वारा महिमा देने के धन्यवाद, छुटकारे के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। अभी मेज और प्रभु यीशु इस मेज में हमें आपकी देह और आपका लहू बाकी है पिता। मेरे प्रभु जी इस मेज में जब प्रत्येक भाई बहन जिससे प्रभु जी आपने अपने लहू से छुड़ाया है मेरे प्रभु जी वो शामिल होंगे, वो आपकी महिमा के लिए होने पाए। ये सेवा आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु प्रभु के नाम में। Praise the Lord. Hallelujah.